इस एपिसोड में हम देखते हैं कि डॉन और बनेरी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और डॉन फुली डिटरमाइंड होती है कि मैंने बनेरी को इस बार ज़रूर पकड़ना है। और वो जैसे ही अपनी पॉकेट से पोकी बॉल निकालती है तो ऐश उसको कहता है कि जल्दी करो वरना वो चली जाएगी। और जैसे ही हड़बड़ाहट में डॉन पोकी बॉल निकालती है तो पोकी बॉल को फेंकने से पहले ऐश उसको कहता है कि तुम्हें सबसे पहले इसको बड़ा करना होगा। और जैसे ही वो उस पोकी बॉल को बड़ा करती है तो उस पोकी बॉल को बनेरी की तरफ फेंकने की बजाय वो ऐश की तरफ फेंकती है और वो वहाँ पे गिर जाता है और वो वहाँ से उठ खड़ा होता है और उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। और डॉन कहती है आई एम सॉरी, ये एक एक्सीडेंट था। और ऐश कहता है तुम्हें देखकर फेंकना चाहिए था। तभी डॉन कहती है कि अगर तुम ना चिल्लाते तो मेरे हाथ से वो पोकी बॉल ना छूटता। और पिपलप ये सब कुछ देख रहा होता है और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। मगर ये क्या, उन दोनों में जैसे ही बहस ख़त्म होती है तो बनेरी वहाँ से चला जाता है। तब डॉन कहती है लगता है अब तुम खुश होगे क्योंकि बनेरी वहाँ से चला गया है। और ब्रॉक और पिकाचू उन दोनों की बहस को सुनकर काफ़ी परेशान और हैरान होते हैं। मगर ये क्या, जंगल में जाते हुए दोबारा से वो दोनों पोकीमोन की वजह से लड़ रहे होते हैं। डॉन कहती है अगर तुम मुझ पे ना चलाते तो इस वक्त बनेरी मेरे पास होता। ऐश कहता है वो तुम्हारा फॉल्ट था। और तभी ब्रॉक उन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम दोनों की बहस की वजह से मेरे कान दुख रहे हैं। और जैसे ही वो उनको चुप कराता है तभी वो देखता है कि एक तेज़ तरार और चमकदार रोशनी उनके सर के ऊपर होती है। और वो ये देखकर हैरान होते हैं कि अचानक से मौसम को क्या हो गया है। तभी उसको ब्रॉक कहता है कि ये सूरज की किरणें से लगता है कि ये एक बर्ड पोकीमोन है क्योंकि ये उसी का एक मूव है। और जैसे ही वो उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं अचानक से उनके सामने एक पोकीमोन आता है जो कि बडूड होता है। और ऐश अपने पोकी डेक से उसको चेक करता है और उसको कहते हैं तो ये तुम्हारी वजह से था, सनी डे और ये तेज़ तरह रोशनी। और पीछे उसका ट्रेनर बैठा होता है और वो उठ खड़ा होता है और कहता है बिल्कुल ऐसा ही है। अब तुम बताओ, अब तुम कैसा फील कर रहे हो, क्या तुम अच्छा फील कर रहे हो? तो वो दोनों कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और वो तीनों एक एक करके ख़ुद को उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, ऐश, डॉन, ब्रॉक और पिकाचू। तभी वो आदमी ख़ुद को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि मैं पोकीमन बार्ड नैंडो हूँ और मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ जस्ट पोकीमोन्स को चेक करने के लिए, उनको थ्रिल, एक्शन, उनकी मूवमेंट्स को और उनकी एनर्जी को चेक करने के लिए। और तभी टीम रॉकेट के लोग जैसी, जेम्स और म्याउथी देख रहे होते हैं। तभी डॉन नैंडो को अपने साथ कंपटीशन करने का कहती है और उनके दरमियान बैटल स्टार्ट होती है। और नैंडो डॉन को कहता है कि सबसे पहले तुम मूव करो। और डॉन पिपलप को पेप यूज़ करने का कहती है। मगर वो जैसे ही पेप यूज़ करने के लिए भागता है नैंडो बडूड को कहता है कि तुम डॉज करो। मगर जैसे ही वो डॉज करता है ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और डॉज करने के साथ वो स्टिंग यूज़ करता है। स्टिंग यूज़ करने से पिपलप खुद को डॉज करता है और पीछे हट जाता है। और ये देखकर डॉन पिपलप को बबल बीम यूज़ करने का कहती है। और जैसे ही वो बबल बीम यूज़ करता है तो बडूड आसमान की तरफ उड़ जाता है और उस वाटर के बबल बीम्स को अब्जॉर्ब कर लेता है और ख़ुद को सनी लाइट की वजह से रीएक्टिवेट कर लेता है। और डॉन और ऐश ब्रॉक ये देख के हैरान होते हैं। मगर डॉन बग़ैर हिम्मत हारे पिपलप को पेप इस्तेमाल करने का कहती है। मगर पिपलप जैसे ही पेप यूज़ करता है तो वो वहाँ से मेगा ड्रेन यूज़ करते हैं। और मेगा ड्रेन यूज़ करते ही पिपलप वहाँ पे गिर जाता है और उसके गिरने की वजह से वो बैटल के लिए डिसेबल हो जाता है। और डॉन पिपलप को अपने हाथों में ले लेती है और काफ़ी गिल्टी महसूस करती है और कहती है ओह मेरे प्यारे पिपलप। और नैंडो कहता है इसका मतलब कि हम जीत गए। और डॉन कहती है इसका मतलब हम हार गए। तभी डॉन
को नैंडो कहता है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये तुम्हारी सबसे पहली बैटल है, मगर तुमने बहुत अच्छा किया। और ये कहते हुए उन तीनों से नैंडो वहाँ से चला जाता है और वो तीनों भी ख़ुद को राज़ी किए हुए अपना सफ़र दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। और टीम रॉकेट के लोग दोबारा से ये सब कुछ देख रहे होते हैं और शाम ढल जाती है और वो तीनों जंगल में से जा रहे होते हैं। तभी डॉन कहती है, ना तो मैं पोकेमोन पकड़ पाई और ना ही मैं बैटल को जीत पाई। तभी ऐश कहता है कि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम पोकेमोन सेंटर जा रहे हैं, अच्छा खाना खाओ, सो जाओ, इन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी डॉन कहती है, चलो बेहतर है, अब मैं कुछ ना कुछ सिविलाइजेशन को एंजॉय कर पाऊँगी। और ब्रॉक अपने पोकेमोन बॉन्सलाई को बाहर आने का कहता है और कहता है कि फाइनली तुम नर्स जॉय से ट्रीटमेंट कराने जा रहे हो। और डॉन और ऐश उसको चेक करते हैं। तभी ऐश ब्रॉक को कहता है कि तुम्हारे बाकी पोकेमॉन्स किधर हैं। तो ब्रॉक कहता है कि बाकी मेरे तमाम पोकेमॉन्स प्यूटर जिम में हैं, जो कि मेरे बहन और भाई चला रहे हैं। तभी वो लोग पोकेमॉन सेंटर पहुंचते हैं और पोकेमॉन सेंटर पहुंचते ही नर्स जॉय उनको वार्मिंग गुड वेलकम करती है। और वेलकम करने के साथ साथ डॉन उससे पूछती है कि क्या आप सैन जिम टाउन से हैं। तभी वो कहती है, नहीं, वो मेरी सिस्टर हैं। तभी ब्रॉक उनको एक पेज दिखाता है जिस पर बहुत सारी नर्स जॉयज़ होती हैं और ब्रॉक बताता है कि बहुत सारी नर्स जॉयज़ हैं और ये कितनी एक्साइटमेंट वाली बात है। और डॉन ये सब देख के हैरान होती है और डॉन ऐसे कहती है, ये सेम रिएक्शन ऑफिसर जैनी के लिए था और अब नर्स जॉय के लिए। तभी कहता है ऐश कि ये ऐसा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है। और डॉन की मदर उसको कहती है कि तुम बेहतर लग रही हो, पर मुझे यकीन है कि तुम दोबारा से कोई ना कोई पोकेमॉन पकड़ लोगी। तभी डॉन कहती है, नहीं मदर, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तभी जोहाना, जो कि डॉन की मदर है, उसको कहती है, तुम जब कभी मुझे कहती हो फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सबसे ज़्यादा उसी वक्त फ़िक्र करती हूँ। और ये कहते हुए वो कहती है, ऐश, मैं तुम्हें गुड लक कहती हूँ तुम्हारे तमाम आने वाली बैटल्स के लिए, और तुम दोनों और डॉन अपना अपना ख्याल रखो। और तभी नर्स जॉय ऐश को पूछती हैं, क्या तुम सिनो लीग के लिए रजिस्टर्ड हो। और तभी ऐश उसको अपना पोकेडेक्स देता है और नर्स जॉय पीसी की स्क्रीन पे उसके तमाम इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में कन्वर्ट करती हैं और कहती हैं कि अब तुम फाइनली सिनो रीजन के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हो। और तभी डॉन उसको कहती है, मैं एक कोऑर्डिनेटर हूँ, क्या मैं भी इस चीज़ के लिए रजिस्टर हो सकती हूँ। तभी नर्स जॉय को बताती है कि नहीं, तुम्हें पहले पासेस लेने होंगे और फिर अरीना जाना होगा। और जैसे ही वो ये बातें कर रहे होते हैं, 3 न्यूली ट्रेनर्स अपने तीनों पोकेमॉन्स, जिनमें चिमचार, टर्टविक और प्रिम्पलप होता है, वहाँ पे आते हैं। और तभी डॉन प्रिम्पलप की ट्रेनर से पूछती है, तो ये क्या पिपलप की इवॉल्व्ड फॉर्म है। वो कहती है, हाँ बिल्कुल, ये कल ही इवॉल्व हुआ है। और जैसे वो ये बातें कर रहे होते हैं आपस में, तभी वहाँ पे नैंडो आता है और अपने अपने वजूद को नर्स जॉय से लेता है और कहता है कि मैं आपका निहायत मशकूर और ममनून हूँ। और तभी वहाँ से चला जाता है और नर्स जॉय को बताती है कि वजूद अपना वक्त कॉन्टेस्ट और बैटल दोनों में सर्फ करने की पूरी कोशिश करता है। और वो कहता है, नहीं, ऐश के हवाले से जिम बैटल्स, जबकि डॉन के हवाले से कॉन्टेस्ट। तभी दोनों में दोबारा से बहस शुरू हो जाती है और कहते हैं कि आपस में बहस से बेहतर है कि हमें नैंडो से पूछना चाहिए। और ये कहते हुए वो तीनों वहाँ से रवाना हो पड़ते हैं और आधी रात के वक्त वो स्टारली को भेजता है कि क्या तुम्हें कहीं पे नैंडो मिला। स्टारली कहता है, बिल्कुल नहीं। तभी वो स्टारली को वापस उसको अपने पोकेबॉल में बुला लेता है। और जैसे ही वो तीनों बातें कर रहे होते हैं कि अब ना तो हम वापस जा सकते हैं और ना ही हम कहीं आगे जा सकते हैं, तो अब हमें यहीं पे रात गुजारनी होगी। तभी वो टीम रॉकेट के लोग दोबारा से यहाँ टपकते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे हमने एक सेंटर खोल रखा है जिसमें आप रात गुजार सकते हैं। तभी ब्रॉक कहता है, काफ़ी हैरत की बात है, जंगल के बीचों बीच और वो भी पोकेमॉन सेंटर। चलो अगर ऐसा है तो फिर बेहतर ही होगा। और डॉन कहती है, मैं भी काफ़ी थक चुकी हूँ
और मुझे भी यहाँ पे रात स्टे करना है, तो वापस जाने से बेहतर है हम यहीं पे स्टे कर लेते हैं। और म्याउथ कहता है कि हमने पोकेमॉन्स के लिए भी एक अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है। तभी ऐश कहता है आप लोग बहुत अच्छे हैं, आपने पोकेमॉन्स के बारे में भी सोचा, हमारे बारे में। और जैसे वो ये बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से उनका होटल के सेटअप गिर जाता है। और ये क्या, उस सेटअप के गिरने से उनका जो भेस होता है असली हालत में आ जाते हैं। और ये क्या, वो एक दूसरे पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तभी डॉन कहती है तो तुम लोग कब सुधरोगे, क्यों आखिर तुम लोग पिकाचू के पीछे पड़े हो। और वो टीम के लोग अपना घिसा पिटा टीम रॉकेट वाला इंट्रोडक्शन देते हैं और जेम्स अपना पोकेमॉन कार्नामाइन को बाहर निकालता है। मगर ये क्या, उन लोगों पर अटैक करने की बजाय वो उसी के सर पर अटैक करता है लाड प्यार की वजह से। और तभी ऐश देखता है कि इनके पास एक नया पोकेमॉन है और वो उसको चेकआउट कर रहे होते हैं। और तभी डॉन कहती है कि इसको मैं निपटती हूँ, और वो पिपलप को बाहर निकालती है और उसको फ़ौरन से बबल बीम यूज़ करने का कहती है। मगर ये क्या, वो जैसे ही बबल बीम यूज़ करता है तो उसके बबल बीम ज़ाए जाते हैं। तभी ब्रॉक बताता है कि वाटर टाइप पोकेमॉन का ग्रास टाइप पोकेमॉन पे कोई असर नहीं होता। और जैसे ही वो उन पर अटैक करता है तभी बडूड वहाँ पे आ जाता है और स्पिन करके उन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से पिपलप की जान बच जाती है। और ये देखकर वो उन पर बुलेट सीड्स अटैक करता है। और बुलेट सीड अटैक करने से वो टीम के लोग जैसी, जेम्स, म्याउथ और कार्नामाइन वहाँ से ब्लास्ट ऑफ हो जाते हैं। और तभी नैंडो वहाँ पे आ जाता है और ऐश, ब्रॉक और डॉन उसको कहते हैं कि हम यहाँ पे आपके लिए आए थे। और वो हैरान हो जाता है कि आखिर क्यों। तभी वो बताते हैं कि जिस तरह की आप थ्रिल और एक्शन है, मेरे ख़्याल से आपको जिम्स में जाना चाहिए। जबकि डॉन कहती है नहीं, आपका वे ऑफ बैटलिंग बताता है कि आपको कॉन्टेस्ट में जाना चाहिए। और ये कहते हुए उन दोनों की आपस में बहस छिड़ पड़ती है। और नैंडो बताता है कि अगर मैं जिम्स अटेंड करता हूँ तो मुझे 8 बैजेस चाहिए, और अगर मैं कॉन्टेस्ट में भाग लेता हूँ तो मुझे कम से कम 5 कॉन्टेस्ट रिबन चाहिए। तो इसके बाद दोबारा से दोनों की बहस शुरू हो जाती है। तभी नैंडो कहता है चुप करें और कुछ सुने। कहीं बर्मिंग की आवाज़, तो कहीं होठ की आवाज़, कहीं स्क्वायरल की आवाज़, तो कहीं घोस्ट पोकेमॉन्स की आवाज़। तो ये देख के उनके दिल नर्म और मुलायम हो जाते हैं। और इसके बाद डॉन ऐश को सॉरी कहती है अपनी तमाम तर हरकतों के लिए, और कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये अनफॉर्चुनेटली मेरी किस्मत में लिखा था, जिसका सारा ब्लेम मैंने तुम पे डाला। और ऐश भी कहता है कि मैं भी मिस्टर नाइस बन रहा था, मगर ये सब कुछ हालात की वजह से था। और तभी ऐश कहता है कि जब मैं पहले टाउन से निकला था तो मैंने एक उड़ते हुए परिंदों में से एक ऐसा परिंदा देखा कि जिसने मुझे हैरान कर दिया। वो शायद हॉलिन हो सकता है। और ये कहते हुए डॉन कहती है कि मैंने भी कुछ ऐसा देखा लेक वेरिटी पे, शायद वो कोई लेजेंडरी पोकेमॉन होगा। और ये कहते हुए ऐश वहाँ से उठ खड़ा होता है और कहता है मैं आपसे compete करना चाहता हूँ। और फाइनली दोनों में बैटलिंग स्टार्ट होती है और नैंडो ऐश को कहता है कि मैं आपको ऑनर देता हूँ पहला मूव अटैक करने का। और ऐश पिकाचू को क्विक अटैक यूज़ करने का कहता है। और जैसे ही वे क्विक अटैक करता है तो बडूड काफ़ी हद तक डैमेज हो जाता है। मगर ये क्या, नैंडो बडूड को ड्रेन पंच यूज़ करने का कहता है। और वो जैसे ही ड्रेन पंच यूज़ करता है पिकाचू काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव होता है और गिर जाता है। मगर ऐश बगैर हिम्मत हारे पिकाचू को कहता है मैं जानता हूँ तुम कर लोगे, और उसको थंडर बोल्ट यूज़ करने का कहता है। और वो इतना हाईली और इंटेंसिव थंडर बोल्ट यूज़ करता है कि जिससे बडूड को बहुत इफ़ेक्ट होता है। मगर ये क्या, वो बडूड से रोज़ेलिया में इवॉल्व हो जाता है। और तब नैंडो रोज़ेलिया को सोलर बीम यूज़ करने का कहते हैं। और वो जैसे ही सोलर बीम यूज़ करता है, सोलर बीम यूज़ करने के बाद वो उसको कहता है कि तुम अपनी तमाम पावर के साथ पिकाचू पर अटैक करो। और जैसे ही वो पिकाचू पर अटैक करता है, ऐश पिकाचू को डॉज करके क्विक अटैक यूज़ करने का कहता है। और पिकाचू वैसे ही करता है और फ़ौरन से क्विक अटैक करने के बाद वो रोज़ेलिया पर
आयरन टेल यूज़ करता है और आयरन टेल यूज़ करने के बाद रोज़ेलिया बैटल करने के लिए अनेबल हो जाता है। तब भी नैंडो कहता है इसका मतलब हम हार गए और ऐश कहता है इसका मतलब हम जीत गए। और तभी नैंडो ऐश और डॉन दोनों को शुक्रिया अदा करता है कि इसने दोनों के साथ बैटल्स की और इन दोनों ने उसका मान रखा उसकी बैटल का। और कहता है अब मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मैंने जिम्स में भी जाना है और बैटल में भी, क्योंकि आप दोनों से कम्पीट करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैं अपना इंटरेस्ट दोनों में डेवलप कर सकता हूँ और मुझे यकीन है कि मैं आप दोनों से अपने अपने जिम्स और कॉन्टेस्ट में ज़रूर मिलूँगा। और ये कहते हुए हमारे हीरो दोबारा से अपना सफ़र शुरू करते हैं।